चलिए प्यारे बच्चे, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10 फाइंड द नंबर्स। तो प्यारे बच्चे एक बात ध्यान से समझना, उसने कहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। अब बेटा एक बात देखो, दोनों नंबर का सम हमारे पास में क्या है 15। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कितने रुपीज है, 50 रुपीज है। आपने किसी को कितने रुपए दे दिए, 10 रुपीज दे दिए। तो आप जो सेकंड जो आपके पास में नंबर बचेंगे, यानी कि जो रुपीज बचेंगे आपके पास में, वो कितने बचेंगे 50 - 10। बेटा यही तो बचेगा। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। प्यारे बच्चे यहाँ पे लिख रहे हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स एंड 15 - x, बिकॉज दोनों का सम तो हमारे पास में 15 ही आएगा ना। तो बेटे हमने क्या किया, एक नंबर को x लेट किया और सेकंड नंबर को 15 - x लेट कर दिया। तो प्यारे बच्चे अब ध्यान से समझना, जब हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इनका रेसिप्रोकल करा। क्वेश्चन ने कहा था इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। तो प्यारे बच्चे 1/x प्लस 1/15 - x इज इक्वल टू 3/10। प्यारे भाई यहाँ तक कोई डाउट है आपको? नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब प्यारे बच्चे देखो जरा ध्यान से, हम क्या करते हैं, इन दोनों का मैं एलसीएम लेता हूँ। मेरे बेटे मैंने एलसीएम लिया इन दोनों का। मेरे भाई ये नंबर यहाँ चला गया बिकॉज मैंने x से इसको डिवाइड करा, x से x नेगलेक्ट, तो हमें जो मिला मेरे बच्चे वो 15 - x मिला और इसकी मल्टीप्लाई मैं 1 में करूँगा। तो मेरे प्यारे भाई 15 - x से बचेगा। यहाँ तक कोई डाउट है मेरे प्यारे बच्चे? नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब जरा ध्यान से समझो चीज़ों को। अब प्यारे बच्चे मैं 15 - x से डिवाइड करूँगा इसको, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस x। यह क्या मिलेगा हमें, x मिलेगा। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चे देखो, प्लस का मैंने क्या कहा, x का कहा, इज इक्वल टू 3/10। ठीक है बेटा, x से x नेगलेक्ट हो चुका, ये x है। तो अब हमारे पास में मिला यहाँ पे 15/x की मल्टीप्लाई मैं अंदर करूंगा तो 15x, x की मल्टीप्लाई x करूंगा तो माइनस का x² इज इक्वल टू मेरे भाई 3/10। यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं? प्यारे बच्चे यहाँ से कटिंग भी कर सकते हैं, 3 1 जा एंड 3 5 जा मेरे प्यारे भाई। अब हमारे पास में ये हो गया 5/15x - x² इज इक्वल टू 1/10। बेटा मैंने दोनों ओर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब हम यहाँ पे करते हैं इसको, जरा देखो प्यारे बच्चे ध्यान से समझना चीज़ों को। मैंने इसको अब क्रॉस करा तो हमारे पास में ये हो गया 15 - x² इज इक्वल टू 5/10। बेटा ये हमारे पास में 15x है, सॉरी क्या है हमारे पास में 15x है। बेटा इन दोनों को मैं शिफ्ट करूँगा उधर, तो ये होगा x² माइनस का 15x प्लस का 5/10 है 50। अब बेटे ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनी। आप बहुत अच्छे से जानते हो, यू नो अबाउट इट वेरी वेल प्रॉपर्ली। प्यारे बच्चे देखो, जब भी हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो हम उसको कैसे सोल्व आउट करते हैं, हम यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे। और मिडल टर्म स्प्लिट क्या कहती है हमसे, कि जो हमारे पास में मिडल नंबर है 15, हमें इसके फैक्टर ऐसे करने जैसे फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करी, कितना है 50, यानी कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एंड कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करी, कोफिशिएंट ऑफ x² इंटू कांस्टेंट टर्म कितना है 1 × 50 इज इक्वल टू 50। 50 के ऐसे फैक्टर करने जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या है 50 आए, और जिनको ऐड करने पर क्या है प्यारे बच्चे 15 आए। तो ऐसे नंबर हमारे पास में 5 × 10 इज इक्वल टू 15 होता है, सॉरी 5 × 10 इज इक्वल टू 50 होता है। इन दोनों का सम हमारे पास में 15 होता है। तो प्यारे बच्चे देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं x², देखो ध्यान से 10 + 5 15 × x + 50। यहाँ तक कोई डाउट मेरे बेटे नहीं है? चलो तो x² माइनस का 10x जब मैंने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करी, माइनस प्लस माइनस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। बच्चे ये फर्स्ट पेयर, ये हमारे पास में लास्ट पेयर। मेरे प्यारे भाई इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया, तो x - 10। मेरे भाई इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया, और ये तो 50 है, ये क्या है 50 है। इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया, माइनस का 5, तो ये भी x - 10 इज इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चे इन दोनों में से फिर हमने x - 10 कॉमन लिया एंड
x माइनस 5 अनदर नंबर हो चुका मेरे भाई इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चे यहाँ तक बात समझ में आई। जब मैंने x माइनस 10 को 0 पे रखा तो x इज इक्वल टू 10 आया, और सेकंड केस में x माइनस 5 को 0 पे रखा तो x इज इक्वल टू 5 आया। अब हमारे पास में वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 आई। अब बच्चे देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसने कहा था कि हमें नंबर निकालना है। बेटे हम नंबर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो, या तो हमारे पास में वो नंबर क्या होगा 10 होगा, या वो नंबर हमारे पास में 5 होगा। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर, बेटा देखो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 10 और 5, या तो 10 होगा या तो हमारे पास में 5 होगा। ठीक है बेटे, इन दोनों में से एक ही नंबर हमारे पास में होगा। मेरे प्यारे बच्चे ये बात आपको समझ में आई होगी, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं है? चलिए जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।